अंततः आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे मारा है नीतीश कुमार के मुंह पर, क्योंकि अब जिस प्रकार की सुगबुगाहटें सुबह से शाम तक जो संशय बना हुआ था, अब वह संशय पर से ही न केवल पर्दा हट चुका है, बल्कि अब आरसीपी सिंह कई लोगों का पर्दा उतारने वाले हैं। एक सवाल में उन्होंने पत्रकारों से कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म में नीतीश बाबू प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वह सपना देखते रहे और पूरे तंज में कहे थे और पूरे तीखे स्वर में। आखिर जो भड़ास भरा हुआ था आरसीपी सिंह में, जो पिछले 6 महीने से चल रहा था, उनका कहना था कि पार्टी की वजूद, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष तक जो उन्होंने काम खड़ा किया वह उनके बदौलत था। और साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी कई बार निशाना लेते हुए भी कहे कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कई शेरो शायरी से लगभग 20-25 मिनट तक जिस प्रकार से जदयू के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा के ऊपर, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को बिना नाम लिए ही कई जगहों पर उन्हें चिन्हित करके टारगेट कर रहे थे और अपनी मंशा साफ कर रहे थे। वह उनके प्रोफाइल के जरिए कई बातें तो खुल चुकी थी, मगर अब खुल चुकी है कि उनकी बीजेपी से कितनी नजदीकियां हैं। यह भी खुल चुकी है कि नीतीश कुमार से 2.5 दशकों से उनका साथ कितना अब चलेगा और कितना मजबूत था। यह भी खुल चुकी है कि वह जिस प्रकार से प्रशासनिक ढांचे पर काम करते हुए आए, राजनीति में उनकी सेटलमेंट तो हुई, मगर उतनी मजबूत विश्वसनीयता जमने के बाद भी कई तोड़ जोड़ और कई सियासी चालों में वह उलझ कर रह गए। अब उनके लिए एक सुनहरा अवसर यह भी है कि वह जिस प्रकार से गांव से बैठकर जो राजनीति कर रहे हैं और नीतीश कुमार के जाति के राजनीति को वो मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वह न केवल नालंदा के हैं, वह यह भी है कि नीतीश कुमार के काफी करीबी और हर एक चाल को जानते हैं। किस प्रकार से उन्होंने इतने अथाह संपत्ति बनाई, इस पर भी सुबह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और अब खड़ा हो रहा है विपक्ष और तमाम पार्टियों में चुटकी लेने वाले लोग भी खड़े हो रहे हैं, मगर साथ ही खड़ा हो रहा है आरसीपी सिंह के आगे की राजनीति के वजूद पर कि बीजेपी उन्हें कितना हाथ में लेती है या नहीं लेती है। क्या सचमुच में बीजेपी हवा भर रही थी, या फिर जिस प्रकार से ललन सिंह का बयान आता है कि 2020 में जो षड्यंत्र हुआ उसको लेकर भी बातें कर रहे थे। ये तमाम बातें मैं लगातार सुनाते रहूंगा। अभी मैं फिलहाल टीएनआई पर ये खबरें मैं सुना रहा हूं, आप बने रहिए टीएनआई के साथ। मैं उम्मीद करता हूं बिहार की हर सियासत की खबर इस चैनल पर आती रहेगी। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे अभिषेक जी हैं। धन्यवाद।